अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन इक्वाइज़ेटम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का क्लिनिकली इस्तेमाल नहीं किया जाता। वैसे आप इसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर या करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुर्दों, मसाने, पेशाब की नाली इसके ऊपर किया जाता है। लिहाजा गुर्दों के हवाले से, मसाने के हवाले से, पेशाब की नाली के हवाले से जो भी खराबियां हमारे सामने आती हैं वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो है गुर्दों और मसाने के लिए एक टॉनिक का काम करती है, यानी इस दवा की जो शोहरत है वो एक टॉनिक के तौर पर है जो हमारे कमज़ोर गुर्दों को, हमारे सेंसिटिव गुर्दों को, हमारे मसाने को क़ुव्वत देती है और उनके फंक्शंस को बेहतर करती है। ये दवा जो है एंटीसाइकोटिक है और इस दवा का असर जिस तरह मैंने आपको बताया वो सिर्फ हमारे पेशाब की ख़राबियों, जिसमें ज़ाहिर है हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, उसके ऊपर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पेशाब की या गुर्दों की या मसाने की किन खराबियों में हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। तो इस दवा में गुर्दे में दर्द पाया जाता है, ख़ास तौर पर राइट साइड वाला जो गुर्दा है उसमें दर्द पाया जाता है। फिर इस दवा में नेफ्राइटिस पाया जाता है, यानी गुर्दे की झिल्ली की जो सोजिश है वो इस दवा में पाई जाती है। अगर डायबिटीज़ इंस्पाइडस है और उसके साथ कसरत के साथ पेशाब खारिज होता है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। मसाने में और गुर्दे में अगर जलन पाई जाती है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में पेशाब करने की मुसलसल हाजत पाई जाती है और मरीज़ जो है बड़ी मिकदार में पेशाब खारिज भी करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये दवा जो है पॉलीयूरिया की दवा है। लिहाजा कसरत के साथ फ्रीक्वेंट अगर यूरिन पास करता है, कसरत के साथ यूरिन पास होता है, रात को मरीज़ को कई कई दफ़ा उठकर बाथरूम जाना पड़ता है, तो वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इस दवा में जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कसरत के साथ और बड़ी मिकदार में यूरिन खारिज होता है, तो जहाँ कहीं भी किसी भी मर्ज़ के साथ अगर ये लामात पाई जाती हैं तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा में मसाने की सोजिश पाई जाती है। एक तो मसाने में जलन पाई जाती है, दूसरी मसाने की सोजिश पाई जाती है। फिर इस दवा में मसाने का फॉलिज पाया जाता है। मसाने में फुलनेस का एहसास पाया जाता है, यानी यूँ लगता है मरीज़ को कि जैसे उसको पेशाब की हाजत है और ये फुलनेस जो है उसकी पेशाब करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। यानी वो वॉशरूम गया और वहाँ पर उसने जाके पेशाब खारिज किया, लेकिन ये जो फुलनेस का एहसास है, एक बरहाव का एहसास है उसके मसाने के अंदर, पेशाब करने के बाद भी नहीं जाता है। एजिड ख़वातीन में या बूढ़े लोगों के अंदर पेशाब जो है कतरा कतरा टपकता रहता है और पेशाब करने की शदीद हाजत भी पाई जाती है। और जब मरीज़ पेशाब कर चुकता है तो पेशाब कर चुकने के बाद शदीद जो है वो दर्द जो है इस दवा में पाया जाता है। एक तरफ इस दवा में बहुत ज़्यादा पेशाब पाया जा रहा है, पॉलीयूरिया पाया जा रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पाई जा रही है, अर्जेंसी पाई जा रही है, पेशाब कसरत के साथ आ रहा है, तो दूसरी तरफ वहीं इस दवा में हामला ख़वातीन में जब वो हमल के दौरान होती हैं और जब वो वज़ा हमल से फ़ारिग हो जाती हैं, दोनों सूरतों में पेशाब रुक जाए या पेशाब तकलीफ़ के साथ खारिज हो तो हम इक्वाज़ेटम को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर इस दवा की जो वजह शोहरत है वो बच्चों में बिस्तर गीला करने के हवाले से है। लिहाजा ऐसे बच्चे जो बग़ैर किसी वजह के रात को बिस्तर गीला कर देते हों तो वहाँ उनके इस बिस्तर गीला करने की आदत को ख़त्म करने के लिए, यानी बेड वेटिंग को ख़त्म करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। वैसे तो देखें बेड वेटिंग में हम बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन यहाँ बेड वेटिंग के साथ एक जो नुमाया चीज़ है वो क्या है
کہ پیشنٹ ہیبیچول عادتاً بستر گیلا کرتا ہے، کوئی کاز نہیں ہے، مثانہ کمزور نہیں ہے، کوئی دوسری پرابلم نہیں ہے، اریٹیشن نہیں پائی جا رہی، وداؤٹ اینی کاز پیشنٹ جو ہے بیڈ ویٹنگ کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں مثانے کے حوالے سے، گردے کے حوالے سے یا پیشاب کی نالی کے حوالے سے، تو وہاں پر ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوا مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور آپ اس دوا کو پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔